यह 2500 साल पुरानी बात है, जब कुछ अमन परस्त लोग दूर दराज पहाड़ों की चोटियों पर रहा करते थे। यहां तक कि संगलाक चट्टानों को अपने हाथ से काटकर अपने लिए खूबसूरत घर बनाए। कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, अमन और शांति के साथ रहा करते थे। लेकिन खुद ऐसे जुल्म का शिकार हुए कि आज 2500 साल गुजरने के बाद उनको याद करने वाला कोई नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं गंधारा सिविलाइजेशन की। मैं इस वक्त हूं नोग्राम किली में। यह बुनेर का पहाड़ी सिलसिला है और मुझे पहाड़ के टॉप तक जाना है। राउंड अबाउट 600 से 700 सीढ़ियां मुझे टॉप पर लेके जाएंगी, जहां रानीगढ़ की कदीम खंडरात है। 1970 से पहले बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को रिस्टोर किया। मैं काफी अरसे से गंधारा तहजीब को एक्सप्लोर कर रहा हूं। बुद्ध के चरणों की जियारत हो या फिर हीलिंग बुद्धा, या चिलास के रेगिस्तानों में मौजूद हजारों साल पुराना तारीखी खजाना। लेकिन इस मकाम पे कुछ अलग ही सुकून था। मेरी तलाश मुझे रानीगढ़ के कदीम खंडरात तक लेके गई। रानी संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मलका, और गढ़ पश्तो का जिसका मतलब एक बड़ा पत्थर। यहाँ के लोकल कबाइल इस इलाके को रानी का पत्थर के नाम से पहचानते हैं। मैं तारीखी इमारत से गुजरते हुए इबादतगाह के मरकजी हिस्से में पहुंचा। इबादतगाह के बिल्कुल मरकज में एक स्तूपा था। यहां का मेजर स्तूपा बिल्कुल सेंटर में आज तक खड़ा था। कहा जाता है कि बुद्ध की अस्थियां इस स्तूपे में भी रखी गई थी और उसके गिर्द बहुत सारे स्तूपे थे। शायद ये उन मंक्स के स्तूपे थे। रानीगढ़ के लोग महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ये एक रानीगढ़ के नाम से ये फेमस है। ये बेसिकली बिल्कुल एक रॉक को उन्होंने बिल्कुल काट कर, एक मतलब ये है कि बहुत बड़ी रॉक थी, इसको काट के उन्होंने एक अपने लिए रूम बनाया। और ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ें रखने की जगह, मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ पे रखा करते थे। और ये डिफरेंट अभी टोटल एक रॉक है और यहाँ से वेंटिलेशन होल, और इस साइड से भी उन्होंने एक वेंटिलेशन होल रखा है। यहाँ के फर्श नीले पत्थर से बनाए गए थे। ऐसे लगता था एक एक ईंट दिल और मोहब्बत से बनाई गई। कहा जाता है कि 1970 से पहले खजाने की तलाश में बहुत सारे लोगों ने इस इलाके को बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ये गंधारा तहजीब की सबसे बड़ी इबादतगाह थी, तख्तबाई से भी बड़ी इबादतगाह। लेकिन व्हाइट खून्स आए और इस इलाके को बेदर्दी के साथ तबाह किया।